वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज बच्चों अपने लेके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला पार्ट, जिसमें ये 10 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप इन क्वेश्चनों को देखें, अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें, लाइक शेयर। हमारा टारगेट है नीट और जी मेंस, जो कम समय में टारगेट है, ये टारगेट लिया हुआ है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाएंगे। जब तक आप हमारे वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करोगे तो इन बातों का ध्यान रखना है। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन संबंधी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9694789774। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप डिस्कस करना हो, कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओनली फॉर व्हाट्सएप यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बच्चों आज अपने इस क्वेश्चन सीरीज का एक टारगेट लिया हुआ, टारगेट हम पूरा करने जा रहे हैं। जब आपका सहयोग होगा तो हम ये टारगेट पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर, बार बार ये बात कही जा रही है आपको, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। तो सबसे पहले इस चैनल पे धमाल मच रहा है जो सीरीजों का, उनका विशेष ध्यान रखना है। तो कौन सा कक्षक डबल आकृति का है? केमिस्ट्री में एसपी कक्षक है, डी कक्षक है। कौन सा कक्षक डबल आकृति का है? कौन सा कक्षक डबल आकृति का है? तो आपको पता है एस कक्षक, तो एस कक्ष की आकृति गोलाकार होती है, और जो पी कक्षक है, आपने बात करें पी कक्षक की आकृति डबलाकार होती है। तो पी कक्षक की आकृति डबलाकार होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पी कक्षक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पी कक्षक। तो इसका आंसर ये होगा पी कक्षक। उसके बाद में अपने बात करें एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या याद करने का सूत्र है एन, ये वाला सूत्र है 2n⁻²। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अपने ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अपने बात करें तो इसके लिए यहां मैं लिखता हूं, यहां k के लिए हमेशा n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और k के बाद l की वैल्यू 2 होती है। kl m के लिए 3 होती है, और n के लिए 4 होती है। तो अपने याद कौन करना है? n कक्ष की याद करना है। n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, n कक्ष है, उसकी वैल्यू अपने को याद, ये बड़ा m आएगा, बड़ा n आएगा। n के लिए 4 होगी, तो 2 × 4 × 4 कितना हो जाएगा? 32। तो इसका आंसर जो 32 होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से परमाणु अथवा आयन नियोन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु अथवा आयन नियोन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, नियोन के समान। अब नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता है नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अपने बात करें तो नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां ऐसा ऑप्शन देखना है। अब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक उस पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो ये नहीं होगा। और Mg के पास 12 होते हैं, ये नहीं होगा। और नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, तो ये नहीं होगा। इसने 9 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 10 होते हैं, तो ये किसके समान हो जाएगा? नियोन के समान हो जाएगा, ठीक है। अब Cl आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Cl आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Cl आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Cl माइनस लिखा है, ऊपर क्या लिखा? माइनस। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने? 17 होते हैं। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 18 होगा, क्योंकि 19 तो होगा नहीं, 17 उसकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 18। तो इसका आंसर क्या होगा? 18 होगा। उसके बाद अपनी बात करें, किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, उस पर आवेश होगा। किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, उस पर आवेश होगा। तो उसकी बात करें तो अब इसमें पूछा है 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन आपको पता है, 18 इलेक्ट्रॉन यानी ये परमाणु, पहले तो अपने देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 18 है, और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये परमाणु कौन सा होगा? क्लोरीन होगा। कौन सा परमाणु? क्लोरीन परमाणु होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। एक 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसमें माइनस चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? -1 होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से कि ये
Cl होगा, Cl का 35 होता है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक इसका 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब 17 है परमाणु क्रमांक, यानी इलेक्ट्रॉन कितने 17 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो कितने हो गया 18, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना माइनस चार्ज होगा, इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। उसके बाद एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उनके तुल्य होती है। परमाणु, एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके तुल्य होती है, परमाणु भार के, नहीं तो ये तो अपने काफी टाइम से बोल रहे हैं, तुल्यांकी भार के नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, तो एक ट्रिक आपने सुनी, ईंट पर पग नाचे, ईंट पर पग नाचे, ईंट पर पग नाचे, ये इसकी ट्रिक है। तो ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन या थॉमसन ने की है, और पग पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने की है। तो ध्यान रखना, अब यहां से पग, पग होता है पी से प्रोटॉन, गैस से गोल्डस्टीन, तो इस प्रोटॉन की खोज पूछिए तो इसका आंसर क्या होगा, गोल्डस्टीन होगा। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट 8-7 क्वेश्चन हो गए। आगे वाला क्वेश्चन है अपना 8वां, जो अभी आपको यहां लिख के बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चन हमने लिख दिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद में क्वेश्चन है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को कहते हैं, संयुक्त, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को कहते हैं। तो नाभिक, प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं, नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियन होगा, न्यूक्लियन, इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियन होगा, इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियन होगा। ये इसका सीधा आंसर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, रदरफोर्ड का प्रयोग सिद्ध करता है। इसके ऑप्शन लिख देते हैं, एक नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए, बी नंबर प्रोटॉन के लिए, सी नंबर न्यूट्रॉन के लिए, और डी नंबर नाभिक के लिए। तो आपने पढ़ा अभी ईंट पर पग नाचे, तो इनकी खोज तो उन्होंने की, नाभिक के बारे में किसने, रदरफोर्ड ने बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, E अपॉन एम के अनुपात का निर्धारण निम्न में से किसने किया, निम्न में से किसने किया। तो इसका ध्यान रखना, ये आवेश द्रव्यमान अनुपात है, ये E होता है आवेश, M होता है द्रव्यमान, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है E और M, आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण जो जे थॉमसन ने किया था, किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो ये हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उनको इंपॉर्टेंट देख के हमने अपने चैनल पे इसको डाला है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।